अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सब लोगों को। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक और सुबह में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है थोड़ा सा और चबाले अल्फाजों का आपके साथ हम मौजूद हैं। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मैं आपको आज कहूँगा कि सुबह खैर, आपको आज की सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। ये जब आप 2-3 घंटे 4 घंटे सोते हैं ना, तो फिर आपके साथ ऐसी होता है और बहुत कंटिन्यूस ऐसे से आप इसी तरह सो रहे होते हैं। क्योंकि अब जो है ना, रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ है कि खदीजा सो रही होती है, बट वो ऐसे उठ के ना ऐसे कहती है और जब मैं उठती हूँ तो सो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा होता है ये उठना चाह रही है, सोना चाह रही है, ये करवट लेना चाह रही है, ये इसको कोई मसला हो रहा है, नहीं हो रहा, सर्दी लग रही है, गर्मी। अच्छा, मैं तो केयरलेस सो जाऊं, मैं को व्हाटएवर नहीं होता है। इसीलिए तो माँ नहीं बन सकते, बाप बन सकते हो। बाप ऐसे ही होते हैं क्योंकि वो केयरलेस हो जाते हैं, वो कहते हैं सो जाओ, क्या हुआ। तो बट आई कांट स्लीप ना, जब मुझे लग रहा है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है तो आई कांट स्लीप। सही, मदर की वो कहते हैं, वो क्या होती है, बड़ी मजे का अंग्रेजी का एक वर्ड है, एनाटमी ऑफ अ मदर, समथिंग देयर इज अ वर्ड, बड़ा मजे का, मुझे याद नहीं आ रहा। बट आज का मौजू बहुत मजेदार सा है। आज का मौजू ये है कि जो बहन भाइयों का प्यार है, ये वक्त होते तब्दील कैसे हो जाता है, ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, ये इवॉल्व कैसे होता है। फॉर इंस्टेंस अगर बात की जाए बहन भाइयों की, जब वो छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, तब छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है खिलौनों पर, उससे कोई इल्जाम लगा दिया जाता है। लेकिन एक मजे की बात होती है, जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए पूरे दिन भर में, रात को सुलह होकर ही हम सोते थे। लेकिन अब शायद मामला बहुत मुख्तलिफ है। जब उनके अपने बच्चे हो जाते हैं, जब वो शादीशुदा हो जाते हैं, तब खुद गर्जी का एक एलिमेंट जो इंसान में पाया जाता है, जो तकरीबन सब इंसानों में पाया जाता है, वो काफी जाहिर नजर आना शुरू हो जाता है। वो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, वो अपने लिए ज्यादा सोचते हैं और उन्हें ये लगता है कि अगर उनके बच्चों के लिए और उनके लिए कोई नहीं सोच रहा तो वो उनका दुश्मन है। ये यूजुअली एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ बहन भाई वालिदैन की तरह एक्ट करने लगते हैं, और इसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है कि जो बहन भाई वालिदैन की तरह एक्ट करने लगते हैं, जो छोटे बहन भाई हैं वो उनको अब नहीं मानते। वो कहते नहीं, अब आई थिंक इट्स टू मच। हाँ, जब माँ बाप के घर में थे, आप हमारे पास हुक्मरानी करते थे, हमें डोमिनेंट थे आप, फेयर इनफ, लेकिन अब हमारी अपनी जिंदगी है, अब उस तरह हुक्म नहीं सुना जाएगा। आपकी इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मेरी बात सुने, बीच में मैं टोकना चाह रही थी आपको। उसकी रीजन ये है कि आपके तो सिबलिंग्स नहीं है, आप कैसे अपने दिल के फपोले फोड़ रहे हो यहाँ पे आके? पढ़ता हो ना मैं आजकल, मुझे बहुत शुक्रिया इस बात करने के लिए। लोगों को पढ़ते हैं आप, क्योंकि रिलेटेबिलिटी इतनी ज्यादा है इस सारी चीज में के अंदर कि हाँ, मैं यही कह रही हूँ ना कि लोगों को पढ़े आप या किताबों में, तो मुझे नहीं लगता किसी ने ये लिखा। बहुत अच्छा लगा, मैं जब इंस्टाग्राम पे वो डिवोर्स वाला था और उसकी मेरी चीजें लिखी, तो मुझे उसके रिप्लाईज बहुत आए। कहते हैं आपको सब चीज हमारे कैसे पता होता है? मैंने कहा शायद मैंने दुनिया इतनी देख ली है, इतना घूम लिया है कि मैंने लोगों से बड़े तजुर्बे सीख लिए। तो हलीमा, आपके बहन भाई हैं, डू यू थिंक ये जो सिनेरियो डायनामिक्स मैंने बताया ये होता है? ये बिल्कुल होता है। मैं इसमें मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ लगती है, जो मैं अक्सर मैं और मंसूर जब आपस में इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, तो रिसेंटली हमने ये चीज़ डिस्कस की कि आप जब इकट्ठे रहते होते हो ना, तो आपके घर के मजाक और सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं। फिर आप एक टाइम आता है आप उस घर से मूव आउट कर जाते हो। अब जो मेरी बड़ी वाली बहन है, उसकी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल होने वाले हैं, 10 साल हो गए तकरीबन। तो मुझे लगता है कि वो 10 साल के अंदर उसके अंदर इतनी चीज़ें चेंज हो गई हैं, सब कुछ हो गया कि अब वो जो मजाक जैसे हम बड़ा हा हा हू कर रहे होते हैं ना, वो शायद उसको समझ ही नहीं आ रही होती, क्योंकि अब उसको वो मजाक कंज्यूम किए हुए 10 साल हो गए हैं। और मैं ऐड करूं, लेकिन एक आपने जो चीज़ कही वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, बच्चों वाली, कि आपने कहा कि जो लोग बच्चों की वजह से खुद गर्ज हो जाते, वो चीज़ मुझे लगता है हम में शायद ना हो। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारी माँ ने हमारे दिमागों में हमेशा से बात डाली थी कि तुम लोगों के जो बच्चे होंगे ना, वो सबके बच्चे। हलीमा, इट्स टू सून टू से दैट। अभी इट्स टू सून टू से दैट। नहीं, उसकी रीजन मैं बताऊं, तो प्रेडिक्ट ही कर सकती। मैं आपको ये बताऊं, जब बड़े होंगे तब आपको अपने बच्चों से ज्यादा कोई नहीं लगे। नहीं, मैं बताऊं, हम लोग ना, मतलब हमें ये थोड़ी सी डिफरेंस है चीज के, हम किसी के भी एक के बच्चों को नहीं समझते कि ये इसका बच्चा है। मतलब मैंने आज तक खदीजा के लिए, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी कोई बहुत ज्यादा महंगी चीज खरीदी हो। मेरी बहनें पागल हो जाती है उसके पीछे।
जस्ट 10 ईयर्स। नहीं, उसके बच्चे तो 10 साल के हैं। आप मुझे We are 10 also अभी like this. मुझे पता है, अभी 10 साल आप मुझे दें, फिर मैं आपसे चले, हो पूछूंगा, सकता है, क्योंकि मेरे difference बड़े हो बड़ी जाए। मोहब्बतें प्यार जो अपने बच्चों के आगे फना होते देखा है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, आप बहुत अच्छी लग रही बहुत हैं हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। अच्छा मुझे बताएं आज क्या बना रही है, फिर आपसे बात करें। आज हम वेजिटेबल मैक्रोनीज बना रहे हैं और उसमें सारी वेजिटेबल्स डालेंगे। आज चिकन का कोई नामो निशान नहीं होगा, लेकिन आपको खुश करने के लिए मैंने सॉसेजेस मंगवा लिए हैं, हम उसमें सॉसेजेस मैं एक चीज अगर आपको बताऊं, आप कभी कभी कहते हैं कि कुछ ये कहे बगैर बता दे कि आप गरीब है। अक्सर आपने वीडियो देखी होगी, तो आप हम गरीब नहीं है, ब्रेक ना, आपने खुद ही कहा चिकन खा एक्चुअली हम लोग काफी अरसे से काफी ज्यादा कंजम्पशन हो रही थी चिकन की। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, जब अम्मी कहती है आज दाल बना रही हो, तो मैंने कहा अम्मी कुछ कहे बगैर बताए हम गरीब है, क्या बताया है, तो कहती है दाल। तो हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे पहले ज़ैनब का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, जो बहन भाइयों और सिबलिंग्स का जो सारा रिलेशनशिप है उसके ऊपर। उसके बाद हम अपने मेहमान की तरफ जाएंगे। आप लोगों ने कहीं जाना, एक और सुबह में हलीमा और हमारे के साथ रहे। वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से जी आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जी ज़ैनब की तरफ और ज़ैनब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले के फिर हम अपने आज के मेहमान की तरफ जाएंगे। ज़ैनब, व्हाट डू यू थिंक? आपने पहले भी कहा था आपकी मुस्कुराहट जो है वो वैसे काफी कुछ कह रही है। व्हाट डू यू थिंक? आपने तो कहा था मुझसे चेंज हो जाते हैं बिहेवियर सिबलिंग्स के आफ्टर गेटिंग मैरिड और हैविंग किड्स? अच्छा, आधे से ज्यादा तो हमायूं हुई, मैं बता रही हूँ कि हमायूं ने बता ही दी है सब कुछ ही, उसमें बचा कुछ नहीं है। लेकिन बात की जिस तरह से अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, आपस में लड़ते हैं और मेरे से आके शिकायत अगर ये करते हैं ना कि मामा इसने ये कह दिया उसने कह दिया, तो पहले तो मेरी उनसे सबसे पहले ये बात होती है कि अगर मुझे नहीं पता कि मैं उधर मौजूद नहीं हूँ, मुझे ये नहीं पता इसकी गलती है या उसकी गलती है, मैं मारूंगी, दोनों को डांटूंगी और मारूंगी, या फिर वो इस चक्कर में हाँ मैं तो साफ बोलती हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन उसमें ये होता है कि वो आपस में खुद ही लड़ बिगड़ के 2 मिनट बाद न्यू गेम खेल रहे होते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन शादी होने के बाद या बड़े होने के बाद ये होता है कि हमारे साथ और बहुत से 6-7 लोग जुड़ जाते हैं, हम डिफरेंट घर में शिफ्ट हो जाते हैं, हमारे साथ और बड़ी फैमिली हो जाती है हमारी, तो फिर हमारी उनकी नेचर भी एक एलिमेंट हमने मिस किया इसमें से, एक एलिमेंट जिसमें बहन भाइयों में दरार भी आती है, वो होती है विरासत भी। कभी कभी विरासत जब बांटने की बारी आती है, ये बहुत रेयर सिचुएशन है, बहनों में नहीं होता, लेकिन भाइयों में बहुत होता है। नहीं, आई कॉन्ट्रडिक्ट, हर जगह हर नहीं होता, हर जगह ऐसे नहीं होती। कुछ जगह बहनें जो है वो ज्यादा उनको मसला पड़ा हुआ होता है, भाई बेचारे कह रहे होते हैं आप लोग शायद नहीं करती होंगी, लेकिन मैंने ज्यादातर देखा है वो कहते हैं कि अगर नहीं भी होता दिल में खलिश हो जाती है कि उस भाई ने पूछा भी नहीं, यार मेरे पास है तो मुझे कह ही देता कि बहन तुझे कुछ चाहिए। तो एक विरासत भी एक अना का बायस बन जाती है, जिससे आपने वो एक दरार आ जाती है कि अब भाई बहन मतलबी हो गए। और फिर एक आपने एक बात की, जो तीसरे स्टेक होल्डर आ जाते हैं जो आपको इंस्टिगेट कर रहे होते हैं, वो आपकी बेगम या आपका शौहर कहता है देखा क्या किया, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो एक आध बात रह जाती है, कहते कह तो, अब वो जो फिर बात प्रूफ होने लगती है तो आप कहते कह तो ठीक रहा है। अब हमारी मेहमान की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब फॉर द इनपुट। हम अपनी मेहमान की तरफ जाएंगे और उनसे बात करेंगे। आज बहुत मुख्तलिफ मौजू और मुनफरिद है, लेकिन उसको मुनफरिद बनाने की कोशिश भी करेंगे। बात भी इसमें बहुत दफ़ा की है, लेकिन हम बात करेंगे कैसे आप एक गांव और एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का कंपैरिजन करेंगे, वो कैसे करेंगे, हलीमा आपको बताएंगे। बिल्कुल जी, बहुत सारी डिफरेंट खवातीन को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बुला के उनसे बात करने का मकसद ही ये होता है कि एट टाइम्स हम लोग ना जिस जगह पे रह रहे होते हैं, जिन सिनेरियोज में रह रहे होते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये हम कर नहीं पाएंगे, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो एक छोटी सी जगह से उन्होंने स्टार्टअप किया, तालीम अपनी मुकम्मल की, बड़ी बेहतरीन किस्म की उन्होंने डिग्री हासिल की, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी मैंने इस डिग्री को ये यूटिलाइजेशन तो करनी है बट नॉट इन द जॉब, मैंने इसको बिजनेस के साथ लेके चलना है। तो ACCA उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया और बिजनेस को आज वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि USA में भी उनका बिजनेस जो है उसकी कोलैबोरेशंस मौजूद है। इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। अपॉर्चुनिटी, हमेशा हमायूं बात करते हैं कि जब भी आपको एक छोटी सी छोटी अपॉर्चुनिटी भी मिले, आपने कभी भी उसको वेस्ट नहीं करना, उसको हमेशा यूटिलाइज करना है। हमारे साथ जी मौजूद हैं सबा ज़ोही।
अस्सलाम वालेकुम जुबैर। सबा, a very अस्सलाम good morning वालेकुम, to you. कैसी क्या हैं हाल आप? चाल है? मैं ठीक You look beautiful, You look माशाल्लाह. very The way nice. you have Please dressed have up a yourself is very nice. Please बैठिए. खुश आमदीद कहेंगे एक और सुबह में. आपको आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले ये बताएं, सिर्फ पहला टेलीविजन एक्सपीरियंस या पहले भी जा चुकी हैं? It's my very first It's your very first and good luck to you and I'm Thank sure you. you're going to do great. हम आपके साथ शुरुआत करते हैं. यकीनन बहन भाई तो होंगे. बिल्कुल। बहुत मेरी तरह कम ही बदनसीब लोग होते हैं जिसके बहन भाई नहीं होते. लेकिन आप मुझे बताएं, आपकी बहन भाइयों का अब, क्योंकि आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुकी हैं कि अब रवैये तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, हर कोई अपने काम में बिजी हो जाता है, और ये खुदगर्जी जो है ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये एक जगह Priorities पॉजिटिव भी होता है कि एक टाइम उम्र आती है और आप खुदगर्ज हो जाते हैं, एंड दैट्स एक्सेप्टेबल. आप बताइए, आप इस बॉन्ड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या वो तब्दील हुआ या वो तब्दील इतना नहीं हुआ जितना मैं सोच रही अच्छा, हम वैसे 5 बहनें और 2 भाई हैं माशाल्लाह. माशाल्लाह, एंड थी? हमने कमी नहीं छोड़ी माँ बाप ने आपके लिए. और सब ने डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है, एंड बच्चे हैं सबके. बट एक चीज़ जो मैं कहती हूँ, चेंजेस आती हैं, ठीक है, हर रिलेशन में चेंजेस आती हैं वक्त के साथ, और चेंज का जो मेन रीज़न होती है वो होती है आपकी प्रायोरिटी, क्योंकि आपकी लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती, ठीक है. शादी होती है, बच्चे हैं, तो हर एक की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो जाती हैं. लेकिन मैं अगर अपने बहन भाइयों के एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे बहन भाई ने एक्सप्रेसिव नहीं है इतने, ठीक है, वो इस तरह नहीं करते कि आई लव यू दिस एंड दैट, लेकिन उनके ना जो हिडन केयर है ना, उनके वो जेस्चर बहुत से है. पता चल जाता है वो Exactly, कितनी मोहब्बत हाँ. करते हैं. लेकिन मुझे लेकिन बताएं, उसी के बीच में उन्होंने सबा ने जवाब दे दिया कि वो सारे मुल्क से बाहर रहते हैं. हाँ, ठीक है. दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं. करीब के भी हैं. इस बार अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस डायनामिक बहुत गलत होगा अगर हम उस बारे में बात नहीं करेंगे. बहुत प्यार मोहब्बत भी मिलता है आपको बहन भाइयों से, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है कि आपको उनकी तरफ से बहुत सहारा भी मिलता है. आई थिंक आई टेक अ ब्रेक, और ब्रेक आके ये छोटा सा नोट लेंगे, फिर आपकी बिजनेस के हवाले से बात करेंगे. आप भी हमें कॉल कीजिए, बताइए आपका बहन भाइयों के साथ जो रवैया, जो बिहेवियर, जो डायनामिक्स, जो मैकेनिज्म था, क्या उसमें तब्दीली आई है, और अगर तब्दीली आई है पॉजिटिव है या कहीं पे नेगेटिव हो गया है, या अब जो है वो प्लेटू है. छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और. वेलकम बैक टू द शो. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बहन भाइयों के हवाले से. सबा जी, आपके कुछ लास्ट नोट? मेरा एक छोटा सा डायनामिक रह गया था, वो ये था कि ये बहुत पॉजिटिव भी होता है कि आपको बड़ा अच्छा लगता है कि बहन भाई आपका ख्याल रख रहे हैं. देयर इज समबडी टू टॉक टू, किसी के साथ आप ये देखे बगैर सोच लेते कि बहन भाई कभी भी जिंदगी में आपका राज कभी किसी दूसरे उस शख्स को नहीं बताएगा जो आपका दुश्मन होगा, कम से कम इतने एतबार होता है. तो ये भी एक बड़ा अच्छा, एक खूबसूरत रिलेशनशिप है. तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगी? डू यू फील द सेम? आपके रिश्ते में भी ऐसी कोई जुज़ है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. मतलब अगर, अच्छा, एक बेस्ट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, अगर हम बहन भाइयों में किसी को कोई एडवाइस चाहिए होती है ना, तो वो जस्ट लीव अ मैसेज. मतलब क्योंकि व्हाट्सएप पे हम कनेक्ट होते हैं, तो एवरी सेकेंड डे हमारी कॉल्स होती हैं. तो मेरे बड़े भाई हैं, तो वो अक्सर मुझे कॉल करते हैं फॉर एडवाइस. और जो दूसरा आपका पॉइंट था कि सीक्रेट रखना एंड ऑल, तो यस, दैट मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट चीज़ है सिस्टर्स और ब्रदर के Brothers में है, और that is किसी में true. नहीं है. सिस्टर्स No में one तो मुझे can, नहीं you लगता. know, और no one can क्योंकि keep your secret. जो लड़कियों का पेट होता है बहुत हल्का होता है, लेकिन वो बहनों में ही बता देती है ना, बहनों में ही बता बहनों में ही देती बता देती है. है. ब्रदर्स से मुझे लगता है और सीक्रेसी फिर आप ज्यादा कॉल पे होती कहते हैं है. कि तूने बताया. हाँ. झूठ मत बोल, मैंने सिर्फ तुझे बताई थी ये बात. नहीं यार, वो बात ऐसे हुई थी तो मैंने उसको बस ऐसे कह दी मेरे थी. मुंह से निकल गया ये वर्ड, मैंने बोल दिया. हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली. अच्छा, अब आपसे सवाल मैंने करना है. सबसे पहला बुनियादी सवाल आपसे ही करना है. मुझे बताएं, आप एक बड़े महदूद वसाइल वाले गांव से निकल कर आई, जहाँ पर वसाइल बहुत कम होते हैं. Exactly. ऐसे इलाके से निकल कर आना, अपनी हदूद को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है. इसमें आवाजें भी उठती हैं और दिल भी बड़ा धड़कता है कि यार ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वापस अपना समूह लेकर वापस आ जाऊंगी. इस सब को कैसे क्रॉस करें? वेल, आई स्टार्टेड माई जर्नी बैक टू 2011, ठीक है, 2011 में स्टार्ट किया. एंड बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत ज़्यादा थे. एक जो बेस्ट आप चीज़ जिक्र थी, कर लीजिएगा आप किस इलाके से हैं ताकि लोगों को पता ओके, चले. सो बेसिकली मैं हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, ठीक है. ठीक है. मीरपुर के करीब एक हमारा गांव है, जातला नाम है उसका, तो मैं जातला से हूँ. ठीक हो. जातलाना. यस, जातला. तो जातला बेसिकली एक बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज वाला गांव है, जहाँ पे शायद आपको अच्छे स्कूल्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है. कॉलेजेस वहाँ पे नहीं है. आपको कॉलेज के लिए सिटी में जाना पड़ता है, मेन सिटी में. यू हैव टू ट्रैवल हाफ एन आवर डेली बेसिस पे फॉर कॉलेज, और जिसे कहते हैं या अच्छे स्कूल के लिए.
तो जातला मेरा गांव है जहाँ से मैंने एजुकेशन ली थी, और 2011 में मैं आई इस्लामाबाद ACCA के लिए। ठीक है। और चैलेंजेस बहुत थे, फैमिली का प्रेशर भी था, आपके रिलेटिव्स का प्रेशर, और मेन चीज़ होती है गांव वाली, क्योंकि 2011 में कॉन्सेप्ट नहीं था हॉस्टल्स का, कि एक लड़की को आप बाहर स्टडी के लिए भेज रहे हो और वो भी हॉस्टल। मतलब आपके गांव में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था? इवन हमारे गांव में लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, ठीक है। तो मतलब हमारे पास देखिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ी हुई हूँ ना, मैंने अपनी प्राइमरी की एजुकेशन ली है, वो टाट वाला स्कूल था, इट वाज लाइक दैट, ठीक है। नो बिग ACCA जब किया तो फर्क पड़ा उससे कि आपने टाट वाले से पढ़ा और उन्होंने कहा कि हम आपको डिग्री नहीं दे सकते हो कि आपने टाट वाले से पढ़ा? बिल्कुल नहीं पढ़ा, यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जब बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट किया, चैलेंजेस फेस किए, प्रेशर था, फैमिली पे भी प्रेशर आता, खानदान वालों का आता है, कि आप अपनी बेटी को बाहर क्यों भिजवा रहे हो, किसी और सिटी में क्यों भिजवा रहे हो। सबा ACCA जो है ना, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिग्री भी, मतलब कुछ प्रोफेशनल डिग्री, और बहुत सारे लोग जो हैं जब इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके 4-5 चीज़ा डिग्रीज का पता होता है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, लॉयर है, तो ये डिग्री का ख्याल कैसे आया? हमारे साथ कॉलर है, याहिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे बच्चे कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। असल में आपकी मेहमान को बहुत सलाम हो, लेकिन पता है हुमायूं, मसला ये हो गया था, मेरे पास ये और आ नहीं रहा था आपका चैनल। अब मैंने बड़ी मुश्किलों से ऐप पे जाके इसको इंस्टॉल कराया, तो अब अल्लाह का शुक्र है मिल रहा है, क्योंकि मेरी बीवी मुझसे पूछ रही है हलीमा और आप हुमायूं को फोन नहीं कर रहे। मैंने कहा आ नहीं रहा तो कहाँ से करूँ? अच्छा, तो क्यों? ये दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज न्यूज़ कि आपके उस पे नहीं आ रहा है। हमारा वैसे नंबर भी तब्दील हो गया, ये भी एक बड़ा वो है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो हम डिस्ट्रीब्यूशन से कहते हैं कि वो बात। एक्चुअली चक्कर वो था, कुछ केबल में प्रॉब्लम थी, लेकिन बहरहाल मैंने ऐप इंस्टॉल करा ली, अल्लाह का शुक्र है वो आ रहा है, और मैंने कहा कि आज तो मैं जरूर बात करूंगा। अच्छा हुमायूं, बात ये कि आज तो तुम पक्के पाकिस्तानी रख रहे हो, माशाल्लाह, जबरदस्त। बिल्कुल ठीक और है। मैं वैसे भी तुम पाकिस्तानी हो, प्योरली पाकिस्तानी, प्राउड टू बी। मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन बहन भाइयों का रिश्ता बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन होता क्या है कि हनीमा, जो रियल बात है ना, कि वक्त के साथ साथ ये उसमें उतार चढ़ाव जरूर आता है। बिल्कुल, मैंने जो फील किया ना कि जब आपकी शादी हो जाती है, स्पेशली जब आपकी बीवी आ जाती है, तो एक थोड़ा सा खिंचाव आता है, डेफिनेटली आता है। बहन को ये फील होता है कि यार ये शायद बीवी की तरफ ज्यादा चले गए, आप मुझसे इस तरह मोहब्बत नहीं करते, इस तरह पहले नहीं करता था, तो ये चीजें होती है। लेकिन मैंने देखिए, कुछ बहनें, कुछ आपके बहुत सारे बहन भाई अगर हैं, तो कुछ बहनों या भाइयों से आपका ज्यादा रिलेशन, जैसे मेरी बहन कनाडा में रहती है, अच्छा वो भी है कि वो इन कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग है उसका कि हर एक की बर्थडे याद करना, ये करना, तो ये चीजें आप करीब करती हैं। लेकिन दूसरे बहन भाई इस बात को समझते नहीं है। जब आप किसी एक के साथ बॉन्ड अच्छा होता है ना, तो उनको ये होता है कि यार ये उसके साथ ज्यादा इंक्लाइंड है, ये बड़ा नेचुरल हो जाता है। हाँ, अच्छा, मुझे लगता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे बहन भाइयों के आपस में बहुत ज़्यादा, जो मेरी 2 ट्विंस बहनें उनकी आपस में बहुत ज़्यादा है, फिर एक बहन और एक भाई की बहुत, मतलब भाई की और एक बहन की बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये शायद नेचुरल है, या उन्होंने भाई उसके ऊपर काम किया होगा उस रिलेशनशिप पे, इसलिए उनका ज़्यादा अच्छा है। ये बाकी और यू आर लकी हलीमा, यू आर लकी कि आपके ऐसे ताल्लुकात हैं बहन भाइयों से। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये एक सवाल भी है, आप लोगों से भी है और मेहमान से भी है। देखिए, अब क्या इतना मटेरियलिस्टिक दौर हो गया, आज के दौर में देखता हूँ ना कि दूरियां बहुत बढ़ गई हैं, और स्पेशली मैं आपको बताऊं, लड़ाई झगड़ा बहन भाई में वहाँ होता है जब आपकी जायदाद की तकसीम का वक्त आता है। उस वक्त आपकी मोहब्बत पता नहीं कहाँ चले जाती है, और लड़ने लगते हैं। ये कैसे, इसको कैसे कोप किया जाए? मे भी हो सकता है आपके अंदर कभी मोहब्बत हो ना, आप उसका ढूंढ कर रहे हो, और जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आया हो तो सब कुछ खुल गया। आप फिक्र ना करें, वापस आएंगे। मेरे पास इसका जवाब है, मैंने एक जगह इस बारे में बात भी की थी। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। इसका जवाब हम मिलकर तीनों देंगे, ताकि हम मिलकर अंडरस्टैंड कर सके कि जो अना आ जाती है बीच में, जब जायदादें आ जाती हैं और उसके बाद एक खलिश सी आ जाती है, उस खलिश को कैसे खत्म किया जा सकता है। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले याहिया की कॉल आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं आप सबसे जो है वो सवाल पूछना चाहता हूँ। हुमायूं, सबसे पहले आप जवाब दें। थैंक यू। हाँ, अच्छा, मुझे उसका जवाब ये है कि ये काम, ये देखिए, ये पैसा ऐसी चीज़ है कि आपकी सबकी लड़ाई झगड़े उस पर होते हैं। ये पैसा कैन
टर्न मोल्ड एनीबडी एनी टाइम, हर रिश्ते को, यहाँ तक कि माँ बाप भी आपके बदल जाते हैं, लेकिन उसके लिए ये फर्ज माँ बाप का है कि वो अपनी जिंदगी में पहले डिवाइड कर दें, वो विरासत में कट जाए, एंड डोंट लेट देम नो, ठीक है, क्योंकि आप उसको चेंज करा सकते हैं। ये बात मैंने बार बार बहुत सारे अपने इंस्टाग्राम लाइव पे भी की है कि उसको वो चेंज करा सकते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो उसे खत्म कर जाए, एंड देन उनको ये बहन भाइयों को अपने बच्चों को दीन भी सिखाए, जिसमें बताएं कि बहनों का हक कितना होता है और आपके भाई का हक कितना ज्यादा होता है। उसकी डिवीजन की पीछे साइंस के, क्योंकि हमारे दीन में कंप्लीटली गिवन है कि क्यों किसको कितना हिस्सा मिला है, ये उनकी जिंदगी में बच्चों को समझाएं। जब उनके अंदर इंकलकेट होगा तकरीबन 70 से 80% उनको पता होगा कि क्या होना है और क्या लॉजिकल है। दैट्स व्हाट माय आंसर इज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी जब दीन में डिवीजन आ गई है कुरान पाक में, तो उसके बाद इट्स नॉट अलाउड कि आप खुद से उसको डिवाइड करें। आपके और विरासत होती तब है जब आप दुनिया में ना हो, मतलब मेरी ज़िंदगी में मेरी कोई विरासत नहीं है, जब मैं चली जाऊंगी तो उसमें जो मेरी चीजें रह जाएंगी उस पर विरासत है। नहीं, तो वो आप लीगल डॉक्यूमेंट दे के जाते हैं आपके मैं वकील यही के पास, कह रही हूँ तो कि उसके बहुत पास सारे होता लोग जो हैं वो इसके खिलाफ हैं, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में, अगर आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, अगर एक चीज़ है तब तो ऑब्वियसली वो आपके जाने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट होगी और वो उसी तरह से होनी चाहिए कि 2 हिस्से बेटे को और 1 हिस्सा बेटी को। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप एटलीस्ट बता जाएंगे भाई ये चीज़ इसकी है, ये चीज़ इसकी है, ये चीज़ इसकी है। सेकेंडली मुझे जहाँ तक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इससे कोई भी इख्तलाफ कर सकता है, बहुत सारे लोग जो है ना वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमारे बाप की चीज़ थी और इसके ऊपर कोई और जो है ना वो किसी और, यानी किसी बहन के किसी शौहर को मिले, बहन के किसी शौहर को मिल जाए, या ये जो घर था जिसमें हम बचपन से रहा करते थे इसके अंदर फिर हमारी भाभी रहा करेगी और फिर ये उसका घर बन जाएगा, तो वो मेंटली जो एक्सेप्टेंस है ना वो उन चीजों की वो लोगों को नहीं आती। तो इस वजह से भी शायद लड़ाई झगड़ा उसके बहन भाई आएंगे हैं, क्योंकि जब जब भाभी होती है वो उस घर की सरबराह बन जाती है तो उसके बहन भाई ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि मेरे बाप का घर कैसे बन जाए। कमिंग बैक टू यू, आपके पास आएंगे। मैंने उनसे पूछा था ACCA की डिग्री के हवाले से कि ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ डिग्री है, और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत सारे फार फ्लंग एरियाज में इसके बारे में इतनी लोगों को नॉलेज ही नहीं होती कि क्या है, और अकाउंट्स हैं और पढ़ना चाहिए और बड़ी ज़बरदस्त डिग्री है। तो आपको इसके बारे में कैसे पता लगा? जो बिज़नेस का कीड़ा ना ये बचपन से मेरे अंदर था। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है। तो मैंने ACCA से पहले मैंने BCom किया था, तो मैंने बुक्स बहुत पढ़ती थी, बिज़नेस की बुक्स मुझे अट्रैक्ट करती थी, एंड बस किसी बुक में एक दफ़ा ACCA की स्टडी देखी, कोई लिखा हुआ था वर्ड, ठीक है, तो वो मुझे कैच कर गया और मैंने उस पर थोड़ा सर्च किया। अच्छा, एंड मज़े की बात है उस टाइम मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, आई वॉज नॉट यूजिंग एनी फ़ोन। तो मैंने अपने अब्बा से कहा, मैंने कहा कि मुझे ACCA करना है और मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है, एंड ही सेड कि ओके ठीक है देखते हैं। तो बस हम आए, 1 दिन इस्लामाबाद आए, थोड़ा सा उस पर सर्च किया एंड अट्रैक्ट किया और आगे। अच्छा सबा, मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा ताकि हमारी ऑडियंस को आपके बारे में पता चले, आपका बिजनेस है क्या? आपके मल्टीपल बिजनेस है, उनके बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। वो बिजनेस है क्या और किस तरह आपने शुरुआत की? हमारे मल्टी बिजनेसेस है। बेसिकली जो हमारा ब्रांड है, ये नेम है ना बिजनेस का, वो जिस ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जिसकी ना एक छोटी सी स्टोरी है वो भी मैं बताती हूँ। वी आर बेसिकली 3 फ्रेंड्स, सुहेब, इकरा एंड सबा। वी 3 आर फ्रेंड्स एंड वी। आई एम सो सॉरी, आपको थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा ताकि हम सब सुन सकें। बोलने लगी थी। सो बेसिकली वी आर 3 फ्रेंड्स एंड वी आर रनिंग मल्टी बिजनेसेस। जो हमारा मेन बिजनेस है वो है टेलीकॉम का, दैट इज़ इन USA। और यस, टेलीकॉम, लाइक वी आर सेलिंग आवर telecom, like we are selling our SIMs, tablets and mobile services to the customer, they are based in USA. How? मुझे अब pause here, आप SIMs कैसे, आप authorized हैं? Yes, we are authorized. Basically हम लोग reseller हैं AT&T के। AT&T is the company in USA. Yes, तो आप उनके लिए reseller बन के अपनी branding करके आप अपनी product को सेल कर सकते हैं। सो जो US में मेन हमारा बिजनेस है वो टेलीकॉम का है, एंड पाकिस्तान में हम अपने टेलीकॉम के ना सपोर्ट ऑफिसेस हैं। अलॉन्ग विद दैट आई हैव कंसल्टेंसी कंपनी, कंसल्टेंसी के साथ ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम है। इसके साथ हमारा ये एस्थेटिक क्लिनिक है, और
IT एंड डेंटल एंड अच्छा, एस्थेटिक जो मिलता रहा, जो आता रहा, आपने कहा, किसी ने कहा यार ये हम ट्रैवल करना चाह रहे हैं, क्या करें, तो आपने कहा दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो व्हाई नॉट, मैं आपको करा देती हूँ ट्रैवल। इसी तरह सब कुछ शुरू करती हूँ। नहीं, देखिए एक चीज़ है कि बिजनेस आप अकेले सारा नहीं कर सकते, यू नो यू हैव टू ऐड पार्टनर्स। तो हम जब भी किसी मीटिंग में जाते थे, कोई बंदा हमें मिलता है, किसी की स्किल है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको अपने साथ इंगेज कर लें और जिससे उनका भी फ़ायदा हो जाए और हमारा भी फ़ायदा हो जाए, तो एक नया वेंचर बना ले। तो इट्स लाइक दिस। अच्छा बब्बू, नहीं, लेकिन उसमें भी जो हुमायूं ने बात की वो बड़ी अच्छी है कि हम लोग भी जब भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो आइडियाज़ आते हैं, जनरेट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बंदा कहते हैं यार जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नहीं बनना, कुछ ऐसा करना है जिसके अंदर वाकई ही आगे जाके कोई फ्यूचर भी हो। इस तरह सब कुछ करने लग जाएंगे तो फिर शायद ना हमसे किया पॉइंट जा आउट सके। समथिंग है। मैंने शुरू में देखा, पहले ये हलीमा और मेरे में बहुत आदत थी कि मुझसे किसी ने, मैं क्योंकि आई एम वेरी सोशली कनेक्टेड, मैं नेटवर्क मेरा ज्यादा है, तो कोई काम होता है तो मुझे दोस्त कहते हैं यार ये करा दे, मैंने उसको कनेक्ट किया, मैंने कहा आप मिल जाओ, उसने कहा ये कर दो, वो करवा दिया। ये आप सबके लिए बड़ी अहम बात है। आप देखिए इतना ऊंचा बोल रहे हो, आप इतना ऊंचा बोल रहे हो, ठीक है, हमें समझ आए। सो बड़ा अच्छा होता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ कि मैं इतने लोगों को कनेक्ट कराता हूँ, और इट इज माई राइट कि मैं एक, ये दिस इज माई नेटवर्क ना, और मैं आपको मिलवा रहा हूँ। अगर आप कर सकते हो तो आप खुद कर लेते। Exactly. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आई एम पुटिंग एन एफर्ट, मेरा टाइम, एनर्जी सब लग रहा है। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड कि अगर इफ आई एम कनेक्टिंग यू, सो आई विल टेक माई चार्ज, आई विल गेट माई कमीशन ऑन इट। अगर जैसे ट्रैवल का है, किसी ने मुझे कहा ट्रैवल करा दो, मैंने कहा यार मैं करा दूंगा, सारा कुछ कर दूंगा रेट, बट ऑफ कोर्स आई विल टेक माई कमीशन। सो आई हैव स्टार्टेड नोइंग। और फिर मुझे कभी फिर ये लगना लगा कि गलत तो नहीं है, कि हराम पैसा तो नहीं है। फिर मैंने उसको एनालाइज किया और मैंने कहा नहीं, दिस इज, और आई टेल देम कि यार दिस इज हाउ आई टेक इट, बिकॉज मैं आपको कनेक्ट करा। अच्छा हुमायूं, इसमें भी दो चीज़ें हैं। मुझे कुछ ऐसा पहले, बल्कि मैंने शेयर भी किया था ज़ैनब वगैरह के साथ, मुझे कुछ ऐसा पहले किसी ने इसी तरह कहा कि जी आप अपने कॉन्टैक्ट्स दें और उनके साथ हम बात करेंगे और ये वो। तो मैंने मतलब मुझे ना थोड़ा सा इसमें वो हुआ, मैंने कहा ये सही है नहीं सही, क्या है क्या नहीं है। मुझे लगा कि या तो फिर मैं उनको की मीटिंग कराऊं, मैं भी उसमें अपनी एफर्ट पुट करूं, मैं जाऊं उनसे बात करूं, डीलिंग्स में हर चीज़ में साथ रहूं, तब तो फिर ठीक है। या तो फिर मैंने सिर्फ अगर नंबर देना है तो फिर मेरा ये नहीं बनता कि मैं किसी से भी, तो आप जो है वो उसमें जाहिर है अपनी मेरी एफर्ट, हाँ मेरी कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होती है, आप पूरी अपनी उसमें एफर्ट पुट करते हैं, आप आते हैं, मिलते हैं, टाइम निकालते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली एक अलग चीज हो जाती है। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो पहले कदम के बारे में बात करेंगे। सबसे मुश्किल बिजनेस में पहला कदम होता है। एक बार वो रख लिया जाए तो बिजनेस जा बजा, आप फिर उसको कहते हैं, फिर वापस का कोई कदम नहीं होता। जॉब पर वापसी कदम होता है, बिजनेस में नहीं होता। आपको पता होता है कि यार दिस इज माय ओन, आराम से उठती हूँ, जब दिल चाहे करती हूँ। ये जो प्लेजर है ऑफ बिजनेस, यू कैन नेवर गेट इट इन द जॉब। इसके बारे में पूछेंगे पहला कदम कैसे उठाएं। रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊं। ओके, ऐसा नहीं, देखते हैं, थोड़ा सा ब्रेक। आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे थे डिफरेंट एक्सपोजर्स के हवाले से। हुमायूं का एक सवाल था, पहले वो सवाल ले लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, बिजनेस का हमेशा से पहला कदम जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। आपने कहा मैं कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ कि वो बिजनेस वाली बात आप मैंने आपसे कही थी, मैंने कहा अयाशी होती है कि आप तो जब मर्जी उठना है, जो करना है कर ले। तो वो एक जो शहनशाह वाली जिंदगी होती है ना, वो जॉब में नहीं होती। तो इसके हवाले से बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको आंसर करती हूँ ना, फर्स्ट ये स्टेप था। फर्स्ट स्टेप हमेशा किसी भी चीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है, और मेरे लिए वैसे फर्स्ट स्टेप ना थोड़ा इजी रहा था। इजी इस वजह से रहा था कि जब आपके लाइक जिससे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, वी वर 3 पर्सन, तो तीनों का बिजनेस माइंड था और हम लोग ना प्लानिंग बहुत करते थे। ठीक है, आई रिमेम्बर हम लोग F9 में जाते थे मॉर्निंग वॉक के लिए, एंड वहाँ पे या शुरू करते हैं कुछ वाली बात। हाँ, वी स्टार्टेड, ठीक है, वी स्टार्टेड, पहला बिजनेस किया, नुकसान हुआ, दूसरा किया, फिर नुकसान हुआ, फिर वी थॉट कि यार क्या ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, क्या चीज़ें जो हमें हमारा नुकसान कर रही हैं, तो बस अपनी गलतियाँ पकड़ी और फिर हमने स्टार्ट किया। मतलब वी डिडंट डिस्कस विद एनीबॉडी, जस्ट ऐसे बैठे बैठे अपनी प्लानिंग्स की, सारी चीज़ें कि यार ये जो सर्विसेज हम किसी कंपनी को दे रहे हैं, ये स्किल्स तो हमारी अपनी हैं, तो ये हम खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते। मतलब एक तीसरे बंदे के बिजनेस को हम इतना ऊपर लेके जा अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो खुद को क्यों नहीं। लाइक वी आर द 3 पिलर ऑफ दिस कंपनी। तो ये तीनों चीज़ें जब हम मर्ज करके अपने लिए करते हैं,
एंड अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में वी रजिस्टर्ड आवर कंपनी एंड देन वी फिर अच्छा, वापस नहीं बिजनेस के हवाले से अच्छा पहले आप हुमायूं के दूसरे सवाल का दूसरे जवाब सवाल दे का दें जवाब फिर दे। आप कह रही थी याशी कोई नहीं है ऐसे जब अच्छा अयाशी देखिए इस तरीके से नहीं है कि यू नो बिज़नेस में आपका कोई सोने का टाइम नहीं है, आपका कोई खाने का टाइम नहीं है। अगर आप मल्टी बिजनेसेस रन कर रहे हो, अब मेरी रूटीन इस तरीके से होती है कि मैं रात में भी मेरा काम होता है और दिन में भी काम होता है। लाइक मैं हार्डली 3 to 4 आवर्स की स्लीप करती हूँ। तो मतलब मेरी इधर मीटिंग है, आज इधर जाना है, लाइक मेरी डेली 5 से 6 मीटिंग्स होती हैं स्केड्यूल जो मुझे अटेंड करनी है। फिर मुझे टीम्स को मैनेज करना है, फिर आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, फिर Agree. आप यू नो लाइक आई एम ए CFO ऑफ द कंपनी, तो उसको भी बहुत सारे देखना है। फिर बिजनेस वेंचर्स हैं, न्यू आइडियाज़ लाने हैं, बिजनेस की ग्रोथ पे देखना होता है। तो वो जो सारी टेंशन्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा Agreed, agreed. मैं इस बात से बहुत ज़्यादा agree करती हूँ। 9 to 5 जॉब है, हाँ। आप घर गए, फ़ोन बंद किया एंड यू नो खत्म। और आप चले गए और अब आप कह सकते, अगर आपको कोई कहेगा तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं नहीं इस वक्त काम करूंगा, मेरी छुट्टी होगी अब कल। हाँ, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। नहीं बेटे ऑफिस में भी आप ये पता नहीं, लेकिन जैसे कल ही मैं रात को मेरे ख्याल से कोई 1 बजे मंसूर काम कर रहे थे, तो मैं उन्हें कही थी कि मंसूर अब तो छोड़ दें, और ये कौन है इस वक्त जो आपको मैसेजेस कर रहा है और क्यों कर रहा है, आप क्यों नहीं उसको कह रहे कि खुदा का वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। छोड़ दे रात को क्योंकि सोने का टाइम हो रहा था और खदीजा सो गई थी, और उसी वक्त मैंने उसको सुलाया था। मुस्तकिल वो फोन जो है ना टन 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 बज रहा था, तो मैंने मंसूर कहा कि आप उनको क्यों नहीं कह रहे कि भाई अब 1 बज गया, अब पाकिस्तान में सोने का वक्त। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं नहीं कह सकता, तो क्योंकि वो अभी इस वक्त वो उन लोगों के सोने का वक्त नहीं है, तो वो इसी वक्त मुझसे मैसेजेस करके ये पूछते हैं कि ये कर लिया, तो इस तरह की चीज़ें। खैर मुझे बिजनेस के हवाले से जब भी कोई बात हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ये समझते हैं कि एक तो ईजी है, हम आसानी से कर लेंगे, और दूसरा ये कि यही वाली बात कि जो मैं हमेशा हुमायूं को भी कहती हूँ कि जो आपके स्किल्स हैं वो आप खुद के लिए इन्वेस्ट करें, बजाय कि किसी और कंपनी में जाके आप एम्प्लॉयमेंट कर लें या कुछ कर लें। ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्किल्स होते हैं लेकिन वो फर्स्ट स्टेप से डर रहे होते हैं, तो आपने उनको ये गाइडेंस देनी है कि which is the time कि आपने पहला कदम अपने लिए उठा लेना है, बजाय कि क्या पूरी जिंदगी जो है वो दूसरों के लिए काम करते रहे, उनको ईज प्रोवाइड करते रहे, और फिर बहुत एंड में जाके आपको रियलाइज हो कि 30s में कर लेना चाहिए था बिजनेस। ये हुमायूं की भी एक कंसल्टेंसी है, यू नो किसी को भी तो मैं ये कह रही हूँ ना, उनके पास इतने अच्छे स्किल्स हैं जो वो अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, बिजनेस ना ये करेज से होता है, यू नो आपके अंदर एक विल होनी चाहिए कि यार मैंने करना है, आपको अपने ऊपर ना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। हमारे आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनकी डिफरेंट स्किल्स हैं, कुकिंग भी एक स्किल है, ठीक है, डिफरेंट, लेकिन मसला ये है कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके पास ये स्किल है, और कोई आपके पास क्यों आएगा जब तक आप उनको बताओगे नहीं। एंड आज के दौर में मेरे ख्याल में जो बेस्ट वे है ना आपने अपनी स्किल्स का बताना और वो फर्स्ट स्टेप लेना, दैट इज़ सोशल मीडिया। यू नो यू कैन यूज़ मेटा टू शो योर स्किल। तो वो फर्स्ट स्टेप वो यही है कि भाई दिखाएं लोगों को यू कैन डू दिस। इवन हमारे गांव में ना एक लड़की थी, वो केक बनाती थी बहुत अच्छे। व्हाट शी डिड, उसने केक बनाया एंड व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगा दिया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि भाई फैमिली में किसी की बर्थडे थी, अच्छा केक बना दे। तो ग्रेजुअली करते करते आज उनका अपनी वो बेकरी रन कर रही है। माशाल्लाह, ये चीज़ें हैं, ठीक है। इवन कुकिंग, मतलब कुछ भी आप चीज़ करते हो तो फर्स्ट स्टेप ने बिल्कुल बेबी स्टेप लें। तो मैं व्हाट्सएप पे अगर अपनी पिक्चर लगा दूं तो कोई कहेगा ये लड़का हमें चाहिए, ये हमें भी ला के दे दो और शादी हो जाएगी ऐसे में, हो सकता है? हो सकता है, होने को तो कुछ होने का तो कुछ नहीं हो हो सकता सकता है। है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मैं अपनी व्हाट्सएप पे आज के बाद स्टेटस लगाऊंगा अपनी तस्वीरों का, और हो सकता है वो कह दे कि ये लड़का हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। किसी के पास है तो हमें दे दे। थोड़ा सा ब्रेक, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। ओके, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। मुझे ना अभी कोई बात हलीमा ने ऐसी की, मैं तो शॉक हो गई क्या इसने बात की है, बट आई थिंक यू नीड टू सी
सी अ साइकियाट्रिस्ट। तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की सख्त जरूरत है हलीमा, तुम नॉर्मल नहीं हो, मैं तुम्हें बताऊं। तुम्हारे साथ रह रहे कि मेरा ये हाल हो गया है। जी, अब हम ज्यादा ज़ैनब की time तरफ spend जाएंगे, करने की देखेंगे वजह से। ज़ैनब किस इलाके में और कहाँ तक क्यों पहुंची कहा इससे है। मुझे? ये मैंने बताया था आप सबको पहले कि मैंने इसके बाद ज़ैनब के पास जाना है। हम मंगिया शुंडिया उत्थे उत्थे कर रहे ने मैं दस दिता सी ए यू लड़की यस यू लड़के। व्हाट हैपेंड, क्या चल रहा है। कैमरा और उस तरफ ना कीजिएगा, राज खुल जाएंगे इसी तरफ रखिएगा। सो बताइए चखने कि क्या चुखने की भी तो हमारे चल जो रही चीजें। वेजिटेबल मैक्रोनीज हैं वो रेडी हो चुके कैन आई हैं। कम टू यू? आप आ चुके, टेस्ट कर चुके हैं, तो आप उधर ही रहे। इन्होंने मेरे चमचे से जो है ना, चमचा, मैंने कहा मैं ये चमचा ले चुकी हूँ, खा चुकी हूँ, कोई बात नहीं, तो मेरी बहन और मैं इसमें से टेस्ट करूंगा। या ये तो वैसे ज़ैनब मुझे कोई मसला नहीं मुझे होता चमचा इस देना चीज़ नहीं से। था ना, वो खाने मुझे नहीं अब दे रहा मसला था। है, इतनी बड़ी जलालत तो ये मॉर्निंग शो लाइव टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे इसमें से बदतमीजी की है। नहीं हमारे बस से अब कोई मैंने बदतमीजी decide- बात अब नहीं, कोई मैं कोई बात कहने नहीं, कोई लगा बात नहीं, कोई बात नहीं। वो कहने लगा अच्छा अच्छा, अबे मैं वो बाद कह- में मैक्रोनी की रेसिपी मैं थोड़ी कहने सी बता लगा देती हूँ, मैं बता रेसिपी देती मैं हूँ। कुछ कहने लगा, मैं कहने 100 लगा साल की कट्टी। आज के बाद मैं अभी आके खाऊंगा अभी आके चेक करूंगा कैसा बना ये। ऐसे कैसे यार। ये लें जी। प्लेटें बन गई हैं, चले शुक्र है। हाँ, प्लेटें मैंने बना दी। चलें जी, अब थोड़ा सा मैं खा लूं, चेक कर लूं। बिस्मिल्लाह। मैक्रोनी कम है और आपको भी चखाएंगे, आपने फिक्र नहीं करना बिल्कुल भी। यहाँ पे जो भी मेहमान आते हैं उनको हम चखा मैं बंद टका के भेजते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, और काफी बनती है। समझ नहीं आया। नहीं आया समझ, बस ठीक है, मुझे समझ आ गई कि मुझे चला। मजेदार है हाँ, यार। बहुत शुक्रिया, बहुत तो शुक्रिया। हमारी spicy जिस है। चीज के बारे में ये हाँ, कहते हैं ना कि spicy समझ नहीं आया, इसका मतलब है समझ जाओ कि बहुत अच्छी बनी है ना। अच्छी है, ठीक है ना, spicy कि भी वो है। बार बार ट्राई करना चाह रहे हैं, ट्राई में काफी खाना चाह रहे हैं। ऐसे यार कल तो चिकन जालिम था, लोगो जालिम किधर देखो, जालिम फखर को देख के है ना। अच्छा ठीक है, जालिम था कल का चिकन, जालिम। यार फखर भाई, आप भी किसी ने यहाँ ड्यूटी लगवाए ना, तो आपको भी थोड़ा भला हो। नहीं तंदूरी Oh my God. चिकन रवाकी ज़ैनब बहुत अच्छा बहुत बना, भाई, बहुत अच्छा बहुत बना। शुक्रिया। मैं कहता मेरे हूँ क्या तो बात। घर की फेमस रेसिपी, और मैंने तो आप लोगों को बताया था कि तंदूरी चिकन हमारे घर में तो कोयलों पे जो बच जाता है मसाला, तो उस तरह बनता है। अच्छा, यहाँ पे वेजिटेबल मैक्रोनी में मैंने सारी वेजिटेबल्स जो मुझे पसंद हैं पर्सनली वो मैंने ऐड किए हैं। अब मैंने मशरूम भी इसमें डाला है, स्वीट कॉर्न्स भी डाले हैं, साथ में मैंने आलू जो है वो हलीमा और रुबेल के कहने पे डाला है, वरना मैं आलू नहीं इसमें डालती। यार उसकी बहुत बड़ी रीजन है जो मैं हाँ। बताती हूँ। रीजन ये है कि जब हम लोग घर में हादसाती तौर पे जल्दी जल्दी में बना रहे होते हैं ना, तो ये जो स्वीट कॉर्न्स और जी, जी। मशरूम्स ये अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो आपने बनानी भी होती है, अच्छी भी होती है, रंगीन भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो उसमें जो घर में बड़ी फैसलाबाजी जो भी मैक्रोनी। वेजिटेबल्स देसी मौजूद होते हैं, जो आलू हर किसी के घर में होते हैं, तो बंदा वो डाल लेता है, बड़ा अच्छा टेस्ट अच्छा लगता है, मैंने भी टेस्ट किया, बड़ी वो बहुत अच्छा फैसलाबाजी लग रहा है, से आलू मैक्रोनी। बहुत वैसे अच्छा आपको लग रहा है कोई शौक खाने पीने का? मैं एक क्यों बात बताऊं, मैं फैसलाबादी कुकिंग क्यों? बहुत अच्छी करती हूँ और मेरा शौक है। अच्छा, और क्या सबसे अच्छा बनाती है? मैं पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, यखनी पुलाव होता है या सादा मुर्दा पुलाव यखनी होता है? पुलाव, मतलब जिस तरह भी इन्होंने बताया ना, घर में कोई भी मसाले पड़े हुए हैं तो मैं उठा के बना लेती हूँ। और कुकिंग मेरा ना पैशन है, फ्री टाइम में मैं करती ही कुकिंग। आपको फ्री टाइम में आप जब कभी कुकिंग आप करें तो आपने हमें जरूर याद रखना है। अच्छा ज़ैनब, आप रेसिपी शेयर करना मैं चाह रहे हो? रेसिपी बता रही थी कि रेसिपी हम मैंने आखिर में vegetables- share करेंगे हाँ अभी। हाँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो मैंने वेजिटेबल्स यूज किए हैं उसमें बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, फिर स्वीट कॉर्न्स मैंने जैसे ऐड किए, पोटैटोज ऐड किए, और साथ में मैंने इसके अंदर जो है आलू जो डाले उसको मैंने छोटे छोटे जो है क्यूब्स करके डाले। आलू मैंने बॉईल करके डाले क्योंकि मेरे आलू गलते नहीं है, इसलिए तुम्हारे आलू तुम्हारे ऐसे आलू तेरी आलू भेज से नहीं है। आलू जो भी होते भेज से हैं ना, लाइए इसके क्या? पास वो वो गलते गलते नहीं है। तो और बहुत सिंपल सी रेसिपी, आप लोग जब आएंगे तो फिर मैं बाद में उसके मसाले भी बताऊंगी कि इसमें 3-4 मसाले डालें, और वो तो घर में पड़े हुए ही होते पड़े हैं। हुए ही काली मिर्च, होते हैं, नमक ठीक होती है, चिली सॉस पड़ी होती है, और सोया सॉस पड़ी होती है, वो उसके अंदर ऐड की है, तो आपकी जो मैक्रोनीज हैं वो ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया ज़ैनब, ठीक हो गया, थैंक तो यू सो मसालों मच का क्या ज़ैनब। कसूर है? वो फोन तो फिर अभी नहीं, वो कह रही है मैं बताऊंगी ना, बताऊंगी एक ना। दफा बताएगी, बताऊंगी ना, आप जब आएंगे तब। क्वांटिटी वापस बताना। आते हैं। साइकेट्रिस्ट की जरूरत जिसको है वो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि किसको अच्छा, है। मैंने एक चीज आपसे पूछनी है, और ये बहुत ऑफ द टॉपिक है, कश्मीरियों के हवाले से बात। आप कश्मीरी है ना? जी जी। मुझे एक बात बताए, 2 सवाल है और दोनों क्या, एक आप लोग दाल और लोबिया और सफेद चावल क्यों इतना खाते हैं? ठीक है, Okay. क्या मसला है? आप लोग खुद वो तो उगा हम रहे भी हैं खाते क्या? हैं। ये नहीं, व्हाइट चावल और लोबिया, ठीक है, ये क्या आप लोग क्या मसला राजमा चल जो रहा है ना वो मुफ्त आता है हमारे लोबिया। पड़ोसी मुल्क में कहा जाता है, हम उसको लाल लोबिया ही लाल कहते लोबिया हैं। क्यों खाते? पहला सवाल ये, दूसरा पूछूंगा मैं।
अच्छा, ये बड़े मज़े का क्वेश्चन है। वैसे ये मुझे खुद भी आज तक समझ नहीं आई कि क्यों वहाँ पे ये इतना खाया जाता है। मतलब एवरी वीक ना ये हमारे एक दफा वहाँ पे जरूर बनता है। ज़रूर बनता है। अच्छा, और बहुत शौक से दूसरा खाते सवाल, हैं। मुझे ये बताएं कि आपका कोई एक भाई कजन अगर यूके चला जाए, वो बेशक एक कमरे में इतने से गद्दा डाल के सो रहा हो, वो अपने 6 भाइयों को बुलाएगा वहां पे, उसी कमरे के ऊपर 2 गद्दे और ऊपर डालकर वहीं पे रहेगा। जब वो वापस आएंगे, नॉट मैं किसी मजाक में नहीं कह रहा, वापस आएंगे उन्हें कमीज शलवार पे एक बैग लगा होगा, नीचे जॉगर्स होंगे, और नहीं क्यों करेंगे? Humayun, what is wrong with अच्छा, you? क्यों? वैसे एक बात बताइए, You क्यों? cannot say आप these लोग things. आप बताइए यूके क्यों जाते हैं? अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत मुझसे पूछा जाता है। एक्चुअली उसके ना कुछ रीज़न है। जब थोड़ी सी हिस्ट्री भी है इसकी, कि जब मीरपुर के ना मंगला डैम बना था, उसकी अप्रेजिंग हुई थी ना, तो वहाँ के लोगों को ना लाइक लैंड के जब मतलब लैंड के एक्सचेंज हुआ था ना, तो लोगों को वीज़ाज दिए गए थे, मतलब कि हाँ आप लोग जा सकते हो, और शिप के थ्रू ना लोगों को भेजा गया था कंट्रीज़ में। तो वो जो हमारे दादा परदादा थे ना, वो पुराने ज़माने के, वो वहाँ पे गए हुए हैं। तो फिर अब 4th जनरेशन वो ट्रेंड ही वहाँ का वो सेट हो इतनी गया। लॉजिकल बात आपने मुझे बताई है, मुझे कभी ये बात नहीं पता इससे जो थी। पिछला सवाल था जो हुमायूं ने पूछा था कि लाल लोबिया और चावल क्यों खाते हैं, इसका मेरे पास जवाब है कि क्यों खाते हैं। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो मैं बताऊं। वन मोर थिंग, ये जो यूके वाला जो ये आप लोग का है, बहुत अच्छा बेस्ट पार्ट इज जवाब कि ये लोग इतना भाईचारा है कि वो एक गद्दे पे भी रह रहा होगा ना, वो अपने 3 भाइयों को बुलाएगा और उसी गद्दे पे सोएगा। बिल्कुल। और लेकिन जो हमारे देखिए अब्बासी अल्लाह माफ करे, हाँ, कभी ये नहीं कश्मीरियों की एक अच्छी बात भी है कि वो अपनी कंट्री को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी एरियाज में भी। ब्रेक हाँ, लेते मैं हैं, ब्रेक बाकी लेते हैं, सब- वापस आएंगे और लाल लोबिया के हवाले से मैं बताऊंगी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लाल लोबिया क्यों खाते हैं हम ज्यादा? अच्छा, लाल लोबिया जो है वो इसलिए खाया जाता है ज़्यादातर आज़ाद कश्मीर में। शायद उन लोगों को भी ये पता ना हो कि पार्टीशन के बाद जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हालात जो है वो पाकिस्तान के हो गए थे, और बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो मुश्किल हो गया था। बहुत चीज़ें जो पार्टीशन से पहले वो अफोर्डेबल थी और खाना जो है बड़ा सेहत के लिए अच्छा था, वो उनसे अफोर्ड नहीं की जाती थी। जैसे कि गोश्त, छोटा गोश्त जिसे हम मटन कहते हैं, वो अफोर्ड जो है वो नहीं किया जाता था उनसे। और लाल लोबिया में वो सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो गोश्त में मौजूद होती हैं। तो सेहत को बरकरार रखने के लिए एक चीप ऑल्टरनेटिव जो है वो लाल लोबिया के तौर पे सामने आया और लोगों ने इसको कंज्यूम करना शुरू किया। और अब जो है मुझे खुद लाल लोबिया बहुत ज़्यादा पसंद है चावलों के साथ। मेरे अपने घर में जब बनता है तो मैं आते हुए कुछ लेके आऊँ, वहाँ से ना लेके आऊँ, लेकिन मैं लाल लोबिया ज़रूर लेके आती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुफीद है खाने के लिए। और जो भी लोग अफोर्ड नहीं करते गोश्त खाना, वो ये खा सकते हैं। शायद ये लोगों को ये खुद भी नहीं पता कि हम ये क्यों खा रहे हैं या इसको क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा होता है सेहत के अच्छा, लिए। मैं इसलिए I'm unaware of जी this. जी, ये इसलिए Completely जो है unaware. वो खाया जाता है क्योंकि नहीं I जो was है unaware too. अच्छा, मैं खुद मैं अब मुझे पहली बिफोर बार पता चला। पार्टीशन जो है वो 4 आने एक से इस तरह से गोश्त जो है वो मिला करता था, और जब पार्टीशन बट जो आप कह रही हो तो ना, वो गोश्त की इन्फ्लेशन की वजह से properties लोबिया में है, हाँ, that वो सारी I- प्रॉपर्टीज लोबिया में I मौजूद doubt है। वैसे, but- आप पढ़ना इसके बारे में, सारी प्रोटीन तो होती है प्रॉपर्टीज इसमें, प्रोटीन तो बहुत जो होती है। गोश्त में सारी चीजें मौजूद हैं वो लाल लोबिया यार, में very भी good. मौजूद। मैं तो फिर कल लोबिया बनाए लड़की, कल लोबिया व्हाइट चावल। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोबिया। लोबिया बहुत व्हाइट अच्छा लगता है। चावल, मैं कहता हूँ वाह वाह जी वाह, आपकी खिदमत में पेश करें कल लोबिया व्हाइट चावल। अच्छा, मुझे आप ये बताया, आपने बिजनेस साइड से शुरू किया, हमने पहले कदम के हवाले से बात कर ली, आपकी पूरे इस जॉनरा के बारे में बात कर ली। कहते हैं दोस्तों में कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए, जैसे इसके लेन देन कभी भी दोस्तों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है। रिश्ता आपका जो है वो खराब होने लगता है क्योंकि आप उम्मीद नहीं कर रहे होते। एक लवी डबी रिलेशन होता है, अचानक से आके फिर जिसमें आपको रीजनिंग देनी पड़ती है, आंसरेबल होना पड़ता है। दोस्त तो नहीं चाहते किसी के कुछ सब सामने चीजें answerable भी हो। कहनी तो पड़ती क्या हैं, कुछ करें, सब क्या बातें क्या भी क्या कहनी कहेंगे इस बारे में? अच्छा, दोस्त में भी ना फ़र्क होता है, ठीक है। और हम जो तीनों दोस्त हैं वो ऐसा भी नहीं कि हम ना कोई बचपन के दोस्त हैं या कुछ इस तरह ना, बस जॉब में हमारी दोस्ती हुई, कोलीग्स थे। ओह। और हाँ, लेकिन जो इतना है वो मेरी 15 साल पुरानी दोस्त हैं। तो देखिए, एक चीज़ जो मैटर करती है ना बिज़नेस में या पार्टनरशिप में, वो है लॉयल्टी। लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। किसी के साथ भी आप बिज़नेस करो, अगला बंदा अगर वो लॉयल है ना, तो ही और शी कैन बी योर पार्टनर, इरिस्पेक्टिव वो आपका दोस्त है या कोई भी है। तो लॉयल्टी मैटर करती है। तो मेरे जो दोनों पार्टनर हैं वो बहुत लॉयल हैं, ठीक है। इवन हम माशाअल्लाह, तीनों, अल्लाह मुबारक हो। आमीन। तो हम तीनों अगर
आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि 100 रुपीज़ भी अर्न कर रहे हैं तो उसको हम डिवाइडेड बाई 3 करके ना इक्वल अच्छा, अगर ये हो कि आप अब जैसे 100 रुपीज है उसको डिवाइड बाय 3 करते, 10 रुपए बच जाएंगे, वो आप मुझे दे दिया करें आप लोग। वो हम चैरिटी में देते हैं। चैरिटी अच्छा, ये जो आपने बात नहीं, मैं तो 100 रुपए पे हूं अभी। देखिए, अगर देखिए 1 करोड़ आपका बनता है, उसको डिवाइड बाय 3 किया, जो बाकी के 10 लाख हुए वो आप मुझे दे दें। ठीक है, 5 आपके, 5 हम किसी और को देते हैं। ठीक है, पर ये बात पक्की है? पक्की। ऑन एयर आपको लिखवा ले, कोई पेपर कागज लाए भाई, यहीं पे लिखवाते हैं। लिखवा ले, आप लिखवा ले। मेरा भी तो कुछ लिखवा भला लो हो आप। जाएगा। ऐसे ही मेरे पैसे बटोरे, खुद कुछ देखिए नहीं कर आपके रहा। पास भी इतने अच्छे आइडियाज़ है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं अपने किसी ने नेक्स्ट वेंचर में आपको एज अ पार्टनर ले सकती हूँ। आप आइडियाज करें। के लिए भी उसको पार्टनर ले सकते हैं और आप कनेक्शंस के लिए भी, नेटवर्किंग के लिए भी उसको पार्टनर ले सकते हैं। बिकॉज हम डन करें। पिंडी इस्लामाबाद में हर बंदे को हुमायूं ज़ेब अब्बासी जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर अमीर बंदे को। Yes. मैं रिफ्रेश करूंगी अपने जुमले को, हर अमीर कबीर बंदे को हुमायूं ज़ेब अब्बासी जानता है। अच्छा, अमीर कबीर से मुझे याद आया एक सवाल जो बड़ा लोग इसके बारे में पूछते हैं, वो ये है कि अगर आपने बिजनेस करना है और कामयाब बिजनेस करना है तो आपने अपने साथ लाइक माइंडेड लोगों को तो रखना ही रखना है, आपने अपने साथ अमीर लोगों को भी रखना है। बिकॉज मतलब अमीर से मेरी मुराद ये जो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सके, आपसे कुछ ले सके, खरीद सके। क्योंकि जिस तरह आपने वो मिसाल दी थी केक वाली कि वो उन्होंने फैमिली वालों ने उनको ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग जो है वो ऑर्डर्स तो देते हैं लेकिन वो कहते हैं यार तुम फ्री कर दो, थोड़े से ही तो घर की तो चीज़ें लगेंगी, फ्री कर दो। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप उस कम्युनिटी में उठे बैठे जिस कम्युनिटी में आपको आपके बिजनेस को हेल्प मिल सकती है या वो आपके जो चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह से खरीद सकते हैं, आपसे फ्री चीज़ें नहीं मांगेंगे। हमारे पास उस्मा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, फिर आपके सवाल का जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग उस्मा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अभी तो बड़े अरसा हो गया आते हुए, तो पुराना भी हो गया, मेरे तो बाल भी सफेद हो गए। पता नहीं हज करके आए हैं। अली इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आप सबकी जुबान मुबारक करे, अल्लाह ताला मुझे अगले साल हज करने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। आपका शो बहुत अच्छा है, हम रोज देखते हैं आपका शो, इंतजार करते थे लाइव आपके शो आने का। यार भाई भी बड़ा इंतजार कर रहे थे, बड़ा मुश्किल होता है रिकॉर्डेड शो करने के लिए। आपके बहन भाई हैं? जी आप कुछ कह लेगी थी, आपका शो में तो बीच में बोल दिया, माफी खुदा कलामी। कहे, आप कुछ कह रही थी? नहीं, आप बात करें। नहीं, आप तारीफ करने लगी थी, मैं सुनने चाह रहा हूँ। नहीं, आपका जो बहुत अच्छा है, जैसे कॉलर से बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। जल्दी से बताएं, आपके बहन भाई हैं, उनके साथ कैसा रिश्ता है आपका? आप दूर हो गए जैसे बचपन में था या अभी वैसा ही है? अब भी वैसा ही है। मैं सबसे छोटी हूँ तो मेरे साथ तो सब वैसे बड़े जैसे आप तो वालिदैन की तरह हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला को ऐसे ही रखे। अल्लाह ताला ऐसे क्या बात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह। आपका दिन बहुत खूबसूरत हो। बैक टू द शो। मैंने एक सवाल पूछा था एज यूजुअल, उसका जल्द से जवाब लेंगे, फिर हमने ज़ैनब के पास जाना है। सबा जी, मैंने पूछा था कि एक जैसे लोग या वो कम्युनिटी जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करती है, उनका आपके साथ एफिलिएट होना कितना ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए, ताकि वो समझें कि जो अगला बंदा अपनी सर्विसेज दे रहा है ये इसका चार्ज इसलिए कर रहा है क्योंकि ये सही है कि वो अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं तो पैसे भी ले रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, एक तो हमने मुहावरा सुना। और बिज़नेस को ग्रो करने के लिए ऐसे लोगों का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है जो अंडरस्टैंड करें आपकी भी वर्थ, आपके बिज़नेस की वर्थ को अंडरस्टैंड करें और उन्हें पता चले कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं इसकी वैल्यू है क्या, या हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं इनकी क्या वैल्यू है, तभी वो आपको पे ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राइट
सर्कल ऑफ पीपल आपका होना बहुत मैटर करता है। आप मुझे रखो अपने सर्कल में। आए सबा जी, हम चलते हैं किचन की अच्छा, तरफ। साथ साथ मैं आपसे ज़ैनब सवालात जो भी है करते हैं, वो- साथ साथ ज़ैनब भी चीजें अपनी डाल रही बिल्कुल है। जी। अच्छा सबा जी, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं, वहाँ खवातीन के लिए बिजनेस करने के लिए यकीनन अब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ स्टीरियोटाइप्स मौजूद है, अभी भी कुछ कदगने मौजूद हैं। आप इस ऐसे इलाके से जहाँ पे खवातीन का बाहर निकलना इतना ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, तो इस स्टीरियोटाइप को आपने कैसे खत्म किया? प्लीज सामने कैमरे की तरफ। देखिए, बिजनेस आप घर में रह के भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली कि जहाँ पे चीज़ों को आपने अगर अपना स्किल्स दिखाना है तो इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन उसको हम इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं कि आप स्मॉल स्केल से चीज़ें शुरू करें, आप घर में बैठ के ना उसको ऑनलाइन करें रादर देन गोइंग आउटसाइड। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं कर रही, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम एंड ग्रेजुअली यू कैन। लेकिन आपने घर से निकलने को कैसे समझाया? वाज देयर एनी कदगन, कोई रुकावटें थी आपके लिए? नहीं, उसमें मैं अपने आप को लकी कहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कोई रुकावट ही नहीं की। जबरदस्त, अल्लाह करे। उन्होंने कोई सेकंड क्वेश्चन, इवन मेरे जो अब्बा थे वो मेरे साथ आए थे देखने के लिए कि जिस जगह मैं स्टडी कर रही हूँ वो जगह अच्छी है या नहीं, जिस हॉस्टल में मैं रहूँगी वो कैसा है, तो मुझे कोई ऐसी हर्डल नहीं हुई। लेकिन ये कि यस, तो अल्लाह ताला ऐसे जी पेरेंट्स, ऐसे वालिदैन हर किसी को दे जो उनके ऊपर ट्रस्ट करें और उनका साथ दें उनके लाइफ गोल्स को बच्चों अचीव का करने के लिए। बड़ा मोटिवेशन लेवल जो है वो हाई हो जाता है और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, जो बच्चे करना चाहते हैं, अगर वालिदैन सिर्फ थपकी दे दे, कुछ ना करे और कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी मुश्किल हुई मुझे बताना, आप यकीन माने आपके बच्चे कभी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन वो एक जुमला उनके लिए इतना बड़ा पहाड़ बहुत बन बड़ा जाएगा काम कि वो करेगा। कहेंगे कि हम कुछ कर दिखाएंगे। जी ज़ैनब, मैं रेसिपी बता देती हूँ, आप लोग ने टेस्ट किया? बहुत अच्छी। मैं करती हूँ, आप करें। अच्छा, यहाँ वेजिटेबल मैक्रोनी के लिए जो है मैंने तेल यहाँ पे 2 खाने के चम्मच लिए हैं, लहसुन का पेस्ट आप 1 खाने का चम्मच जो है इसमें डालेंगे, मैक्रोनी 2 कप, गाजर 1 कप, चॉप की हुई शिमला मिर्च चॉप की हुई 1 कप, बंद गोभी चॉप की हुई 1 कप, आलू 1 कप, मशरूम 1 कप, कॉर्न्स जो है 1 कप इसमें ऐड किए हैं। क्वांटिटी आप इन सारी वेजिटेबल्स की कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। सिरका इसमें 2 खाने के चम्मच गया है, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच गए हैं, चिली सॉस 3 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 3 खाने के चम्मच, काली मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच और नमक हस्बे जायका इसमें गया है। सबसे पहले मैंने मैक्रोनी बॉईल कर ली है। जैसे मैं बताती हूँ हमेशा कि मैक्रोनी बॉईल करने के वक्त मैंने इसमें नमक और तेल मैं डाल देती हूँ ताकि जो मैक्रोनीज हैं वो आपस में चिपके नहीं। उसके बाद जो है मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे और जितनी वेजिटेबल्स हैं, सबसे पहले मैंने ये किया था कि मैंने ऑयल के अंदर सारी लहसुन डाल दिया था। जैसे ही वो ब्राउन हुआ था तो सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी। जैसे ही वो सॉगी से हो गई थी, थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी, तो मैंने जितना भी सिरका, चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस और काली मिर्च, नमक वो ऐड कर दिया और उसके बाद जो है मैक्रोनीज ऐड कर दी थी जो बॉईल की हुई थी और तो वेजिटेबल मैक्रोनीज हैं वो इस तरह से रेडी हो जाती हैं। मैंने इसमें 2 चीजें पूछनी। एक तो हम अपनी मैक्रोनीज में, आप लोगों को सबको हैरत होगी लेकिन हम डालते हैं, मैंने कल स्टेक में भी खाया, विच इज़ पाइनएप्पल। हम इसमें पाइनएप्पल डालते हैं, हमें बहुत पसंद है, मेरे पूरे घर को पाइनएप्पल बहुत पसंद है। आई नो इट्स ग्रॉस बट आई लव। मैंने कल स्टेक के ऊपर मशरूम हवाइन स्टेक होता है, ये बहुत मशहूर है हवाइन स्टेक, इट्स इंटरनेशनली वेरी फेमस। स्टेक पे, पिज़्ज़ा पे, मैक्रोनी पे मैंने कभी मैंने मैक्रोनी पे, मैंने पिज़्ज़ा पे सुना हुआ है पिज़्ज़ा पे सुना लेकिन है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। कुछ चीजें हाँ। ऐसी होती हैं जो मुझे बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन लगती हैं। जैसे मेरी बहन जो है वो खाती है मायोनीज, खाती है बिरयानी के साथ। Not a bad combination, तो right? मुझे वो मुझे बहुत तो बुरा मायोनीज लगता है पसंद कि नहीं, यार मुझे- कोई मुझे- चीज मुझे किसी कॉम्बिनेशन के साथ नहीं अच्छी नहीं लगती नहीं बिल्कुल, ये बात तो हर किसी मुझे की अपनी मायोनीज मर्जी है। और अच्छी दूसरा नहीं। ये कि मुझे बताओ इसमें जो सॉसेस डाले आपने, जी। ठीक है, उन सॉसेस में से ये जो अब बहुत डिफरेंट तरह के सॉसेस आते हैं जिसमें बारबेक्यू सॉस आ जाए या Oyster sauce। थाउजेंड आइलैंड आ Thousand जाए, Island, ठीक है, वो भी अगर इसको टेस्ट देने के लिए इसमें डाल दे तो एक फ्लूइडी सी वो चीज नहीं बन जाती जिस तरह चिपोटले का सॉस भी डालते हैं, तो वो एक जो आजकल बाहर से मिलती है वो चीज बन सकती है। जैसे आपने चिपोटले की बात की या थाउजेंड आइलैंड की बात की, वो आपने कुक करते हुए नहीं डालें क्योंकि वो मायोनीज होती है, वो बहुत ज्यादा जो है ना Very good ऑयली point। ऑयली हो जाएगी। अच्छा। तो अगर ये जब बन गया है तो उसके ऊपर आप सर्विंग के तौर पे आपने साथ में डालते डिप्स हैं रख लोग? दें। नहीं डालते नहीं है क्योंकि वो कुक नहीं होती। ऑयस्टर सॉस नहीं डाल नहीं, तो सकती है। then there is Oyster a sauce- question जो हम बाहर से लेते हैं, एक ब्रांड भी है जो आपको देता है, बेक करके देता है, तो वो उसमें एक सॉस बनाकर डाली होती है, वो चीज सॉस होती है जिसके अंदर मायोनीज होती है, चीज होती है, वो एक स्पेशल वो बनाते हैं। फ्रेंच सॉस होती है। अच्छा, जो अच्छा। थाउजेंड आइलैंड है या जिस तरह से चिपोटले हाँ, वो हाँ। पकती नहीं।
और वो भी अच्छा। जब आप कह रहे हैं ना मैक्रोनी देते हैं वो उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं, वो पकाते नहीं है उसको। अच्छा नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि डाल सकते डाल हैं। सकते किया हुआ हैं, होता है। हाँ, हाँ, बेक बेक किया हुआ करके होता है वक्त वो ऊपर मतलब जब हाँ, वो बेक हाँ, होके बाहर आएगा वो तब उसको स्प्रेड कर देंगे, लेकिन पकाएंगे अगर इसमें चीज डालनी हो तो किस टाइम पर चीज आप डालनी है? जैसे अब मैक्रोनी बन गई है तो आप लास्ट में उसमें श्रेडेड चीज जो है वो और ऐड फिर कर उसको सकते bake कर हैं। सकते आप हैं। बेक कर सकते हैं। And how much time will that take? यार 5 to 10 मिनट्स लगते 5 to 10 मिनट्स आप बेकिंग पे लगा देंगे। Bake 180 टेम्परेचर। हैं। हाँ 180 टेम्परेचर। ठीक है, upper थैंक यू और सो मच lower। ज़ैनब, बहुत अच्छी आपने बनाई है, वेरी जूसी, वेरी नाइस। मतलब वो कुछ होते हैं ना जिनसे आपका मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। थैंक यू सो मच सबा, बहुत अच्छा लगा आपसे you बात very much. करके। वंस अगेन Thank आप you for बहुत inviting खूबसूरत me. लग रही हैं। Thank you. अल्लाह ताला आपके माशाल्लाह, बिजनेस में तरक्की अता फरमाए। आमीन। लेकिन आपकी मैक्रोनी की बात मैं जरूर यहाँ पे लोगों को बताऊं कि गर्मियां होती हैं, आपका दिल नहीं करता कुछ बनाने का चूल्हे के आगे, तो आपने बच्चों से भी कह सकते हैं, ये इतनी आसान इसने बताइए कि आपके बच्चे भी इसे बना कोई भी सकते बना हैं। सकता और गर्मियों में ज्यादा रोटी खाने का दिल भी नहीं करता, बिकॉज आपको बिल्कुल कुछ खाने का दिल नहीं करता। दिस इज वेरी लाइट कि आप चाय के साथ आप इसको खा सकते हो, तो दिस इज अ वेरी गुड मील फॉर योर किड्स एज वेल। आप इसमें बहुत सारी चीजें और भी डाल सकते हैं, जैसे आप इसमें बॉइल्ड एग भी डाल सकते हैं। हम बचपन में ये अम्मा डाल के देती थी ताकि हम लोग अंडा इस तरह खा अंडा लें, खा सकें। तो अम्मा इसमें अंडा जो है वो काट के डाल दिया करती थी। तो आप वो भी कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों के लिए पूरा ये न्यूट्रिशन जो है मैक्रोनी बन जाए। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप जरूर बच्चों से कहें अगर वो मील नहीं खा रहे हैं रात को, तो कम से कम 1 ग्लास दूध उन्हें जरूर रात को पिलाएं। दें ताकि उनकी न्यूट्रिशन जो है वो सारी चीजें पूरी हो जाए। और अगर सुबह वो नाश्ता नहीं करते तो एटलीस्ट 1 egg and 1 apple, these 2 things can give them the entire nutrition of the entire meal of the day, जिससे वो एनर्जेटिक रहेंगे थ्रू आउट। और प्लीज अपने बच्चों को लंच में अगर आप लोग कुछ जो देते थे स्कूल के लिए वो नहीं देते हैं, सो गिव देम अ मील एट 11 और 12। उन्हें कोई ना कोई मील जरूर दें जो वो लंच ब्रेक में खाते थे, उन्हें क्रेविंग हो रही होती है उस वक्त खाने की। सो गिव देम अ फ्रूट, गिव देम कोई बहुत सीजनल फ्रूट्स आए हुए, मेक देम समथिंग, उनसे खुद कहें, बिकॉज नाउ आई थिंक इट्स अ टाइम जब आप उन्हें खुद भी कह सकते हैं कि आप कुछ भी कोई चीज बना के रख लें। बट बच्चे भी थैंक यू सो बनाते वेरी मच सबा, बहुत बिल्कुल मजा ठीक आया है। आज आपके साथ में। लेकिन इन मील्स का जरूर ख्याल रखें, गर्मी है, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, स्कंजवीन बना के फ्रिज में रख लें ताकि आपको अगर कोई भी खुदा ना खास्ता आपको बीपी लो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यू कैन टेक दैट एंड देन इट विल बी अ वेरी गुड ड्रिंक फॉर यू गाइस एज वेल। हम ड्रिंक्स के बारे में बात करेंगे अगले शो में जब हम अगली बार आएंगे, ताकि कोई ड्रिंक्स अगर आप बना सकते हैं तो हम इस वीक में इंशाल्लाह कोई ना कोई ड्रिंक्स आपको बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपका दिन बहुत अच्छा।